सर एक जैसे हमारा हेल्थ सेमिनार है, कोई बिजनेस मीट है, आप कोई भी क्लू लगाइए। एक्चुअली क्या कंफ्यूजन कहाँ होता है सर, कि जैसे मान लीजिए टीचर ने मुझे ए रटाया, अब मैं उस ए को सही रट नहीं पाया। मैं छोटा बच्चा हूँ, जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं बिजनेस में, जैसे कितना ही बड़ा ऑफिसर आएगा तो यहाँ पे एलकेजी का स्टूडेंट है। यस। तो यहाँ पे जैसे कहते हैं ना सर, जितने लोग हैं उतने माइंड के व्यू अलग अलग हैं, और हमें सबका सम्मान करना है। बट डिस्क्लेमर डालना है कि चेक योर ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन। जैसे मेरा विचार मेरी टीम के लिए हो सकता है, तो जैसे आपके रेगनेश सर हैं तो मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हो। तो मैंने कहने का मतलब है, आप ज्यादा पे मत फोकस करो। हम क्या करते हैं कि 10 टिकट या 20 टिकट में एक हवा करते हैं। सर यहाँ एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग में हमें पहले क्या सिखाया गया, भीड़ का खेल है। नो सर, ये बिजनेस है, भीड़ का कहाँ खेल है सर। आपको तो दो लोग आपको डेस्क ले जाएंगे सर, कहाँ भीड़ का जरूरत है बताओ। बच्चे दो ही अच्छे हैं। यस। तो डिस्क्लेमर है। लेकिन हम्म। उस 10 में से 20 में से 30 वो दो कौन से डायमंड मिलेंगे आपको पता नहीं आपको, इसलिए आपको अप्रोच सबको करना है। लेकिन हमारे दिमाग में कई बार क्या बैठ जाता है कि नहीं नहीं मुझे भीड़ आनी है। मैंने सर सीकर में 400 लोग अकेले बैठे हैं सर। तो समझो बात को, सुदेश सर आए थे, टोटल 800 हम्म। गैदरिंग थी, 400 लोग मेरी टीम से थे। मेरी टीम, मैं अकेले नहीं, मेरी टीम का गैदरिंग। यस। मेरा कहने का मतलब है सर, कई बार कहते हैं ना ये थोड़ा सा पॉलिटिकली अदरवाइज पर्सनली नहीं ले, किसी की सभा में भीड़ आती है बट वोट में कन्वर्ट नहीं होती है। सही है भाई। ऐसा हमारा इंडस्ट्री में भी होता है। 1000 का सेमिनार होगा, उसको उस महीने बोलेंगे सर 1000 में से कितने लोगों ने मशीन ली। बोला सर मशीन तो 5 लोगों ने ली। होता तो है। थोड़ा हम तो हमारा हमारा मनी टाइम एनर्जी खाना खाना खा के लोग चले गए, और यस। हम उसको फॉलो अप नहीं कर पाए। तो हमें वही अगेन बात आती है सर, ये क्वालिटी बिजनेस है, क्वालिटी लोगों में फोकस करना है, तो काम हमारा इजी हो जाएगा। तो यस। इस हाँ, सर डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में या दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, सबसे बड़ा मुद्दा है सरवाइव करना, टिकना। जैसे शेखर भाई हैं, कोई और भाई हैं, तो सर पहले 90 दिन मैं सर तीन 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 महीने की स्ट्रेटेजी बनाता हूँ। मैं पहले 90 दिन फोकस करता हूँ, जनवरी फरवरी मार्च। 1 अप्रैल को बैठूंगा कि मैंने क्या खोया क्या पाया, आज भी करता हूँ सर। ये मैंने एसपी भरील से एमबीए में सीखा था सर, उनकी टीम में था, कि 90 दिन अपने बिजनेस को ऐसी मेहनत करो कि लोग बोले यार ये कर क्या रहा है। फिर एनालिसिस करो कहाँ कमी रहेगी, फिर अगले 90 दिन, फिर अगले 90 दिन। साल में 4 पार्ट होते हैं सर। तो अभी नया व्यक्ति इसको इतना गहराई से नहीं समझ पाएगा, तो उसके लिए इतना ही है कि मैं कहता हूँ स्टेज पे 2A का ऐसा सामान होना चाहिए जैसे डेस्क 3 हो। 2A यस। का सामान ऐसा होना चाहिए, वो डेस्क 3, वही तो डेस्क 3 नहीं है सर। आप कैलकुलेशन करो, अगर आपकी टीम में मोस्टली 2A हैं, जैसे मेरी टीम साइज है 1300 से ऊपर, उसमें मोस्टली वन ही मिलेंगे आपको। मैं भी नहीं कर पाया सर, ऐसे नहीं मैं कर पाया। लेकिन जैसे मैंने इस चीज को बहुत एनालिसिस किया अपने साथ कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैंने उसको पकड़ा सर, कि आप एक्टिव आदमी को लाओ, और उसकी 3 मशीन सेल कराने में आपका योगदान होना चाहिए सर। जैसे यस। सुदेश सर कहते हैं 4A, मैं कहता हूँ सर 4A से भी नीचे आ गया मैं तो। मैं सिंगल रन के बाद में सिंगल सिंगल रन लो और 2A की उपाधि दे दो उसको। अब 2A की उपाधि में उसको सारा साइंस आ जाएगा, क्योंकि कम से कम 100 150 लोग से गुजरेगा सर। 2A का जो बंदा है कम से कम 100 से 150 डेमोस्ट्रेशन गुजरेगा, और उसको 20 40 50 हजार जो रुपये आना आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है सर, कोई भी आदमी बिजनेस में मशीन लेके आ जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे फादर को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी, तो मैंने बीमारी की वजह से मशीन ली थी। अब मैं शुरू शुरू में क्या करूंगा, बीमार को तो ढूंढूंगा। यस। माइंडसेट क्या है, माइंडसेट तो बाद बीमार। में आएगा ना बिजनेस वाला। जैसे आर्मी के हम्म। सर कह रहे थे, तो आर्मी के सर के अपलाइन तो पीपी सिंह जी हैं, तो पीपी सिंह तो बहुत ग्रेट लीडर्स हैं, तो यस। अच्छी है सर के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैं किस माइंडसेट से आया था। मेरे पिताजी को प्रोस्टेट थी, मेरी मैडम को माइग्रेन अस्थमा था, तो मैं वही बात करूंगा ना आगे जाके पहले। तो यस। मैं धीरे धीरे उसको मीटिंग में आता रहूंगा, अवॉइड करता रहूंगा। तो इसीलिए कहता हूँ सर, मैं मेरी जूम में आज भी मैं सबसे पहले जूम आते आने के बाद अटेंडेंस चेक करता हूँ मेरी टीम की, कि मेरी टीम में कितने लोग जूम अटेंड कर रहे हैं। तो आप मैक्सिमम टाइम टाइम सबको देना है, लेकिन मैक्सिमम टाइम उनको देना है जो आपकी जूम में आ रहा है, क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसी और उनकी फ्रिक्वेंसी मैच कर रही है सर। यस। मोस्ट मोस्ट बहुत ऑफ द पते की टाइम। बात है सर, बहुत पते की बात है। हाँ आप, हाँ फिर डिस्क्लेमर डाल रहा हूँ, काम सबके साथ करना है, नाराज नहीं करना किसी को। सर ये मेंढक तोलने का बिजनेस है दोस्तों, नाराज किसी को नहीं करना है। बट आपका फोकस धीरे धीरे शिफ्ट होना चाहिए जो जो यहाँ पे आपके सिस्टम में आ रहा है, क्योंकि जो जूम में आ रहा है वही आपका बड़ा बिजनेस है लंबे टाइम के लिए। जो जूम में नहीं आ रहा है वो 5 से 10 20 मशीन बेचेगा, आउट हो जाएगा। यहाँ हम्म। टीमें बनती हैं टूटती हैं।
तो सर भट्टी साहब यहाँ पे एक चीज लागू होती है, रिटेंशन। आपको अपनी टीम में लोगों को टिकाए रखने के लिए सिस्टम चाहिए, सिस्टम के हवाले कर दो। जैसे रजनी वो आपके जो अपलाइन कहते हैं, तो ये जो चीज है यहाँ पे बेसिक चीजें निकल के आ रही हैं, हमें बहुत बेसिक पे ध्यान देना है। मैं मेरी टीम में सबसे पहले जूम में अटेंडेंस चेक करता हूँ सर, हर आदमी को करना चाहिए, चाहे आपकी एक की टीम हो, चाहे दो की टीम हो, चाहे 10 की टीम हो। अगर आपको हमारी तरह 20 साल नहीं लगे या टाइम ज्यादा नहीं लगे, तो सर इसमें यही तो फायदा है ना। जैसे मान लीजिए मुझे ज्यादा बुक पढ़ने का शौक नहीं है, और जय भट्टी साहब बुक पढ़ते हैं, तो उस बुक का एक जो कंक्लूजन मुझे दे जाएंगे तो मेरे काम आ गया। सही बात। कंसल्टेंसी, आप जैसे मान लीजिए मेरी 20 साल की कंसल्टेंसी फ्री मिल रही है, मुझे क्या दिक्कत है सर। आपकी बुक यस, रीडिंग की कंसल्टेंसी मुझे, हर आदमी में एक प्लस पॉइंट होता है सर। तो अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान दो, वीकनेस को दूर करो। आपकी जो पोटेंशियल है, जैसे मेरी पोटेंशियल सर डेमो करना, मैं आज भी चैलेंज, मैं चैलेंज नहीं करता, खुले स्वीकारता हूँ कि सर, मैं हमेशा कहता हूँ मेरी जूम मीटिंग में, अगर जिस दिन 2 डेमो नहीं की मेरे सर दर्द होता है सर, रियली सर, ये फैक्ट बात है। मैं सो नहीं बता रहा था, अगर मेरे मुंह से 2 डेमोस्ट्रेशन नहीं निकलते हैं। ये मेरा क्या है, स्ट्रेंथ है। स्टैंड। मैं किसी भी कंपनी में रहा, जब जब उन्हें प्लान देना होता था, यहाँ पे डेमो करना होता है। अब यहाँ पे मोस्टली लोग इसी चीज से डर जाते हैं कि डेमोस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं। सर हमारी कोई एक्स कंपनी में बोला जाता था कि अगर आपने बिजनेस प्लान नहीं दिया है सर, कोई नहीं मिला, तो रात को आके वाइफ को दिखाओ, प्रैक्टिस तो जारी रहेगी। प्रैक्टिस। वाइफ मना करती है तो घर के कुत्ते को बैठा लो सामने, वो तो मना नहीं करेगा। आपकी जैसे आर्मी में होता है ना, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मेक्स मैन परफेक्ट। तो सर आपके मुंह से जब 3 दिन 10 दिन डेमो नहीं निकलेगा, तो 11वें दिन क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे बताओ सर। तो यहाँ पे मतलब हाँ, हमारे धंधे की प्रैक्टिस क्या है, डेमोस्ट्रेशन करना। डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, आपसे एक करो, कोई सुनिए, आपने प्रण लिया है कि मुझे एक डेमो करना है, किसी ने प्रण लिया, जैसे मैंने, मेरा मेरा पर्सनल है 2 डेमो, आज इस लेवल पे, इतनी बड़ी टीम साथ होने के बाद भी मैं 2 डेमो करता हूँ, चाहे पर्सनल हो चाहे टीम का, मेरे मुंह से निकलना चाहिए। तो आप अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को पहले 2A बनाएं और उसको सिस्टम में डाल दें। सर बहुत मतलब ये बातें हमें सर, कितना लाइफ में कितना टाइम मनी वेस्ट किया तब जाके मिली हैं। अगर कोई भाई अपना टाइम बचाना चाहता है, तो मैं उसको हार्ड नहीं बनना, उसको सिंपल बनना है, सिंपल काम करने हैं, घबराना नहीं है। हमें कोई 6 से -3 नहीं जाना, फिर भी अपने अपलाइन से डिस्क्लेमर है सर, कल को मेरी रिपोर्टिंग लग जाए कहीं, डिस्क्लेमर है, आप 2A बनो और हेल्प करो। जैसे आपका कोई बंदा डायरेक्ट 2A बन गया, अब उसके 3 लोग आगे सर, उन पे पकड़ लो ना। आपको ग्रुप मीटिंग की शुरुआत में जरूरत नहीं है, ग्रुप मीटिंग में खर्चा होता है। मान लीजिए 10 लोगों का ग्रुप है, अब उसमें एक आदमी नेगेटिव हुआ तो पूरा कचरा कर देगा सर। पहले आप 1 to 1 ही जाएं, और 1 to 1 में प्लीज फैमिली को इन्वॉल्व करने की कोशिश करें, अगर रिजल्ट लेना है तो। राइट। फैमिली को इन्वॉल्व करें, क्योंकि सर ये फैमिली सारे लोग पानी पीते हैं। ज्यादातर केस में देखा सर, कभी हस्बैंड को दिखा दिया तो वाइफ ने मना कर दिया, वाइफ को दिखा दिया हस्बैंड ने मना कर दिया। हमारा टाइम एनर्जी, हम क्या करते हैं सर, जल्दबाजी करते हैं। अच्छा, यहाँ पे सर एक चीज बोलता हूँ, जैसे मैंने 2 डेमो का है, तो अगर किसी दिन आपको डेमो नहीं मिला कोई इशू नहीं है, लेकिन उस फैमिली में हम जल्दबाजी करते हैं, नहीं यार ये टाइम मिल गया, इसको आज ही कर इन्होंने, जल्दबाजी मत करो। सर आप 1 करोड़ की फैक्ट्री डाल रहे हो, क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं उसमें। आप 1 करोड़ की फैक्ट्री डाल रहे हैं, हम जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रही। कई बार मेरे से भी हो जाता है, मेरे से भी गलतियां हुई हैं। तो आप उसे तरीके से इन्विटेशन लो, सिस्टम से लो, और तरीके से बताओ। जैसे जय बेटी सर जो हमारे जाते हैं ना इसमें, अपने सेमिनार में, तो सेमिनार में आप एक तो फैमिली को इन्वॉल्व करो, 2 को करो, तरीके से करो, उनको साथ लेके जाओ कि सर यहाँ पे आज हेल्थ अवेयरनेस सेमिनार हो रहा है, आने वाले समय में जो बीमारियां आ रही हैं, हम उनसे कैसे बचें, उनके एक्सपर्ट आ रहे हैं। कुछ मत बोलो कैंगन है, पानी है, कुछ भी नहीं बोलना उसको, उसकी जिज्ञासा वहां तक बना के रखो, क्यूरियोसिटी। सर कहते हैं ना कि किताबों में खजाना छुपा है सर, सवाल ही जवाब है, सवाल ही जवाब है, किताब सर हमें रटनी पड़ेगी। इस बिजनेस का मूल मंत्र है सवाल जवाब जो बुक है, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे हमेशा। जैसे पीपी सर कहते हैं ना, जो जवाब देगा पैसा कौन देगा, सीधी सी बात है। अगर हम जाके हम कस्टमर के सामने हम ही बोल रहे हैं, उससे सवाल ही नहीं कर रहे हैं। सर आज 20 मिनट का डेमो हो गया, हमने तो पिछले डेढ़ 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 घंटे का डेमो भी दिया था। 20 मिनट में डेमो में अगले से अगले के अंदर क्या चल रहा है, वो जब तक बाहर नहीं आएगा सर, बात नहीं बनेगी। बहुत यस। बढ़िया रामावतार सर, बहुत बढ़िया। अभी दोस्तों आज की जूम सेशन से रामावतार सर की बातों से एक बहुत अच्छा सिस्टम निकल के आया है जो बेसिक हम लोग फॉलो कर सकते हैं।
मैं ऐड करना चाहता हूँ, आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ कि इन्होंने बहुत बढ़िया बात कहा कि आप अपने साथियों में, पार्टनर्स में जितने लोगों को आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उन्हें इनवाइट करें जूम पे। और ये 1 साल तक करेंगे हम लोग अगर, तो ऐसा हो सकता है कि कोई बढ़िया आदमी आपको एक सही प्रोस्पेक्ट, सही लीडर मिल जाए, कि उन्हें आप जूम पे इनवाइट करें। और वो जूम पे, जैसे जूम क्या है, हमारा घर है, हमारे घर में आपने इनवाइट किया, तो वो आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। अगर अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, वो जूम देख रहे हैं, जूम सुन रहे हैं, फिर आपसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, और ये क्रिया अगर चलती रही और प्रेजेंटेशन जो देने का कार्यक्रम है वो भी अगर वो करते रहे, तो आपका बेसिक है ये, अगर आप करने में सफल रहे तो डेफिनेटली ये सिस्टम में आप बढ़ सकते हैं, बिजनेस अच्छा कर सकते हैं, कई लोग आपके साथ आ जाएंगे। बहुत अच्छा सर, आपने ऐड किया, बहुत बढ़िया सर। अभी हैंड रेज है। मेरे साथ पीपी सर आ गए हैं, पीपी सर को। हाँ पीपी सर, गुड मॉर्निंग पीपी सर। अभिषेक जी कुछ बोलना चाहते हैं तब तक बोलिए। आप हैंड रेज है आपका, अभिषेक जी अपना वीडियो ऑन करेंगे और बोलेंगे, क्योंकि अब समय जी भी सर। हो गया है लगभग, ये लास्ट हैंड रेज है, फिर पीपी सर को सुनेंगे हम मेरा लोग और फिर इसको मेरा क्लोज मेरा करेंगे। सवाल है रामोतार सर से। जैसे फर्स्ट जी टाइम मैं इनविटेशन कर लिया, बता दिया फैमिली को, और उसके बाद सेकंड फॉलो अप में जब दोबारा से इवेंट होगा और फर्स्ट टाइम में उन्होंने मशीन नहीं लिया, पॉजिटिव अगर नहीं हुए, तो सेकंड टाइम में उनको कैसे इनवाइट करके बुलाया जाता जी जी बिल्कुल। तो सर जैसे आपने इनको डेमोस्ट्रेशन कर दिया, हो सकता है पानी पी रहे हो वो, अभी आपके शहर में इवेंट हो रही है, तो उस इवेंट में आप उनको पलट कर सकते हो कि मैम आप अकेले नहीं इस मशीन को जो लेने जा रहे हैं, आप इसी शहर में अकेले नहीं है, आप जैसे इस शहर के बहुत से लोग हैं। अब वो कहाँ मिलेंगे? वो हमारे सेमिनार में मिलेंगे। आपके कोई क्वेश्चन आंसर बाकी रह गए हैं जो मेरे से आप नहीं पहुंच पा रहे हो, या वहां पे आप उसको पहुंच सकते हो। वहां पे आप अपने आंखों से देख सकते हो कि इस शहर के किन किन लोगों ने मशीन ली है। क्योंकि सर आदमी अकेला डिसीजन लेने से डरता है। वो सोचता है मैं अकेला बेवकूफ तो नहीं बना 3 लाख के लिए। आदमी जब समूह में वहां पे सारे 100 150 200 लोग होंगे, तो वहां पे ये लोग बोलेंगे मेरे को ये रिजल्ट आया, मैंने ये मशीन ली है। तो आदमी माहौल से, पीपी सर हमेशा कहते हैं ना, माहौल का ही खेल है सारा। सेमिनार क्यों किया जाता है? माहौल के लिए। तो मेरा ही मानना है सर, वहां पे आप सेकंड टाइम थर्ड टाइम कहते हैं, कई बार फॉलो करना पड़ता है। कई कस्टमर है, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सी बात उसको चुभ रही है, वो अंदर से बताएगा नहीं आपको डायरेक्ट। तभी तो कहते हैं क्वेश्चन आंसर आंसर। तो हम जैसे जैसे सवाल दागते हैं वो अंदर से खुलता है। तो आप उसको सेमिनार में ले जाएं। जैसे कई बार कहते हैं एक सेमिनार में ले गया नहीं खुला, हो सकता है दूसरे में खुले। तो यहाँ पे सर कोई फिक्स पंच लाइन नहीं है। बहुत बेसिक चीज है। आपको ग्राउंड पे डटे रहना है। जो ग्राउंड पे डटा रहेगा, बार बार उनका फॉलोअप करेगा। जैसे किसी एक लीडर ने सही बात बताई थी कि सर आज आदमी के माइंड में सीमेंट की लेयर जमी हुई है, किसी के 10 जमी हुई है, किसी के 5 जमी हुई है, किसी के 15 जमी हुई है, तो एक बार कैसे खुलेगी? उस लेयर्स को हम बार बार, जैसे उनको जूम मीटिंग में इनवाइट करो, आप सेमिनार में इनवाइट करो, और आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो वीडियो के द्वारा उनको पास करो, तो धीरे 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 उनके मन में पानी उतरेगा और ये बिजनेस और कैंगन मशीन उतरेगी, तो सामने से चला के बाइक कर लेंगे सर। कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी ग्रोइंग अप्लायंस से जरूर चेक कर ले कि मैंने ये किया है मेरे ग्रुप के लिए, तो मुझे उससे रिजल्ट आए सर। और सर मतलब मैं यहाँ तक कहता हूँ भट्टी सर कि अभी हार्ड, कई बार हार्ड बोलना पड़ता है। जैसे बच्चा स्कूल नहीं जाता तो क्या करना पड़ता है सर? थोड़ा सा काटना चपत पड़ता भी, थोड़ी चपत भी लगानी पड़ती है इनडायरेक्टली। है। तो यस। सर मेरा मेरा ही मानना है कि दोस्तों अपना जीवन का अनमोल समय वेस्ट मत करो, प्लीज प्लीज। जैसे दीपक सर कहते हैं, ये दुनिया का वेस्ट वे नहीं है, बेटर वे है। बाहर जाके दो को दुनिया पेट भर रही है सर। अगर आप आ ही गए हैं कैंगन में, तो इसको शिद्दत से कर लो ना। जिंदगी में कितने पापड़ बेले सर, ये आखिरी पापड़, इसको ढंग से बेल लो सर। कितने काम किए हमने लाइफ में, कितने काम किए सर। तो यहाँ पे मतलब मुझे आज तक सर, या तो मैं इन्वॉल्व होता नहीं हूँ। जैसे भट्टी साहब, मैंने आपके साथ बिजनेस शुरू किया, तो मैं फिर 100% आपके साथ हूँ सर। या तो हूँ या नहीं हूँ, बीच की नहीं चलेगी सर। मैं उसको भी वोट कर दूंगा, इसको भी कर दूंगा, इसको भी हाँ बजान लो। जो सीधा क्लियर स्टेटमेंट आपके माइंड में है सर, आप उसको फॉलो करें और धीरे धीरे ग्राउंड पे टिके रहें। क्योंकि सर इस बिजनेस में टोकन 3 लाख का है, मैं हमेशा 3 लाख का टोकन बोलता हूँ। तो यहाँ पे सरवाइव करना इजी नहीं है। मान लीजिए 3 महीने 4 महीने मशीन नहीं निकलेगी, वो बंदा क्या करेगा सर? भट्टी साहब क्या करेगा बताओ?
क्योंकि उसको उसको बिजनेस में 1,000 घंटे लगते हैं, वो विजन नहीं है आज उसको। 1,000 घंटे का विजन आएगा जूम से। अगर जूम में आ गया और 6 महीने मशीन नहीं बिकेगी तो बिजनेस नहीं छोड़ेगा, अदरवाइज छोड़ देगा सर। तो उसको थैंक यू जूम सो मत मच रावतर सर। एक्चुअली टाइम हो चुका है, 8 बज चुका है। ओके हमारे बीच थैंक में यू। पीपी सर हैं। पीपी सर प्लीज अपने शब्दों से सर हमें आशीर्वाद दें और इसे अभी क्लोज करेंगे इस मीटिंग को। पीपी सर, आप होस्ट है सर। जी जी जी, जय हिंद। सबसे पहले प्रणाम सभी साथियों को। बहुत अच्छा आज का जो मीटिंग चल रहा है। थोड़ा सा असक्षम हूँ वीडियो ऑन करने में। रंजीत सर, 3-4 स्टेज हैं, उन स्टेजों को उसी तरीके के माइंडसेट से निकलना पड़ता है। सबसे पहले हर आदमी सर्वाइवल मोड पे होता है। सर्वाइवल यानी कि पहले किसी भी इंसान को, चाहे वो गरीब था, मिड था या रिच था, तो रिच भी जो बना है ना, वो भी सर्वाइवल मोड से होकर के निकला है। तो सबसे पहला, कोई भी आदमी यदि 2A है, 3A है, 4A है, 5A है, 6A, तो 6A तक यदि जाएंगे तो 6A तक केवल सर्वाइवल मोड है। और 6A के बाद में तब उसे थोड़ा सा 6A2 जब रैंक मिलती है तो वहां पर दूसरा हैश का कंफर्मेशन मिलता है, तब उसे थोड़ी सिक्योरिटी आती है। तो पहला 6A तक सर्वाइवल मोड होता है, ऐसा मान लीजिए आप। दूसरा 6A2 पे आप सर्वाइवल मोड के बाद आप जाते हैं सिक्योरिटी में, और जब 6A2 हो जाता है आप बन जाते हैं -3। -3 पे आप हो जाते हैं सक्सेस। तो तीसरा होता है सक्सेस, और चौथा मोड होता है सिग्निफिकेंस। आज की डेट में -4 पर जैसे अपने सुरेश सर हैं, तो वो सिग्निफिकेंस लैब को जी रहे हैं। और जैसे ही आपका -7 के ऊपर जाता है, तो जैसे शैमसिया सर हैं, फिर वो चले जाते हैं सिग्निफिकेंस के बाद में आपके स्पिरिचुअल मोड पर, फिर वो आध्यात्मिक मोड पे चले जाते हैं। तो ये 5 ऐसे हैं जिसको समझना है। तो 6A बनने तक तो सर्वाइवल मोड ही रहेगा भैया। खूब सारा स्ट्रगल रहेगा, खूब सारी लर्निंग रहेगी, खूब सारे अप एंड डाउन रहेंगे, खूब सारे आपके चैलेंज आएंगे, खूब सारी सारी चीजों से निकलना पड़ेगा। कौन पूछेगा आपको फिर सक्सेस पर? क्या स्टोरी रहेगी आपकी? क्या कहेंगे स्टेज पर जाकर के, मैं जुड़ा और मेरे नीचे रंजीत जुड़ गए और सैली साहब जुड़ गए, इन्होंने काम कर दिया, मैं 6A हो गया। इससे कोई इंस्पायर हो गया आपकी स्टोरी से? आपने कितनी रातें जग के निकाली, कितने दिन आपने धूप में निकाले, कितने लोगों से मिले, कितने लोगों ने चमकाया, कितने लोगों ने मना किया। ये सब चीज करते 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 आप एक दिन क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज होंगे। और जब डिस्चार्ज होंगे तो आपको चार्ज होने के लिए चाहिए एनवायरनमेंट, चाहे वो जूम का हो, चाहे सेमिनार का हो, चाहे आपका बुक्स का हो, चाहे आपकी फैमिली का पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो। कोई भी एनवायरनमेंट आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट चाहिए। नहीं तो अच्छे अच्छे लोगों को, एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि एनवायरनमेंट का और नेगेटिविटी का क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद इसको ब्रेक करेंगे। एक ब्राह्मण होता है, एक पंडित होता है, वो कथा बाँचते हैं। रंजीत जी के यहाँ चले गए कथा करने के लिए। रंजीत जी ने बोला, यार स्थिति तो अपनी बहुत अच्छी नहीं है, अपन तो अभी 2A 3A, क्या करें? तो बोले, इनको दक्षिणा में क्या दिया जाए? तो उन्होंने एक बकरी का बच्चा उनको एक भेंट में दे दिया। बोला, ये ले जाओ, दूध पीना बड़ी करके। अब 4 ठग, मेरे जैसे 4 ठग वहां से निकले। उन्होंने देखा, भाई आज तो ब्राह्मण को ये बकरी मिली है और ये बकरी इससे लेनी है। तो गांव के पहले कोने पर एक व्यक्ति आया पहले। पंडित जी प्रणाम, प्रणाम जी प्रणाम, क्या हाल है? बोला, अरे वहां पे कथा करने के लिए गया था रंजीत जी के यहाँ पर, और वहीं से आ रहा हूँ लौट करके। मैंने ये समझ में नहीं आ रहा, रंजीत जी तो बढ़िया अच्छा कैंगन में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपको ये कुत्ते का बच्चा कैसे दे दिया? बोला, कुत्ते का बच्चा? ये तो बकरी है। अरे बकरी नहीं है, कुत्ता है, आप कह ही रहे हो। चलो ठीक है, प्रणाम, ऐसे कह करके वो एक थॉट डाल करके चला गया। कुछ देर आगे और चले, 4 कदम पर, 5 कदम पर, मतलब अगले मोड़ पर फिर एक और मिला। बोला, पंडित जी प्रणाम, प्रणाम, कहाँ से आ रहे हो पंडित जी? अरे पंडित जी, आप ये गर्मी में ये सर आवाज आ रही है मेरी? हेलो रंजीत जी, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ।
तो दूसरे में अब उसे पहले से बिल्कुल भी डाउट नहीं था, दूसरे ने हल्का सा उसके अंदर डाउट क्रिएट किया। तीसरा, फिर वो अगले मोड़ पर मिला, तीसरा बोला पंडित जी प्रणाम प्रणाम, क्या हाल है पंडित जी, आजकल मुझे समझ में नहीं आ रही, आजकल आप ये कुत्तों से बड़ा प्यार हो गया, आप ये कुत्ते का बच्चा सर के ऊपर लग करके कहाँ ले जा रहे हो? अरे कुत्ते का बच्चा नहीं है भाई, मुझे रंजीत ने मुझे वो दिया, ये बकरी दी है मुझे, बकरी का बच्चा है ये तो। अरे रहने दो पंडित जी, आपको बेवकूफ बना दिया। और जैसे ही चौथा आदमी मिला, उसने उसको उठा करके फेंक दिया, बोला एक झूठ बोल सकता है, दो बोल सकते हैं, तीन बोल सकते हैं यार, चार नहीं बोल सकते। उसने उसको उठा करके फेंक दिया, चौथा आदमी उस बकरी को ले गया। वैसे ही नेगेटिविटी, एक नेगेटिविटी को बार बार जब कोई बोलता है, तो आपके सामने डायमंड होकर के भी आपको पत्थर का टुकड़ा दिखता है। तो मेरे साथियों, आपको अपने आप को रोजाना मोबाइल की बैटरी की तरह रोजाना आपको चार्ज करना पड़ेगा। यदि आपने नहीं चार्ज किया तो आज देखिए, ऋषि संत मुनि सक्सेसफुल पीपल जितने भी जो लोग हैं, वो काम करने से ज्यादा अपने रिचार्ज होने पर ज्यादा काम करते हैं। और ये एनवायरनमेंट है जो आपको हमेशा रिचार्ज करता है, करेक्शन करता है, क्लियरिटी देता है। और जब ये चीजें आपके पास रहती है तो आपका कॉन्फिडेंस बरकरार रहता है। जिस आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस है, दुनिया उसके कदमों में है, अन्यथा नहीं तो छोटी सी प्रॉब्लम आपके सर पर बैठ करके आपको खत्म कर देगी। तो इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग बहुत अच्छे से आज आपने मीटिंग अरेंज की, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू सो मच। रंजीत जी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, थैंक यू सो मच सर। मैं होस्ट आपको बना दिया था, मैं हट गया, तो मैं थैंक यू शशि जी, आपने अनम्यूट किया। दोस्तों थैंक यू सो मच। आप आज के लिए 8:15 हो चुका है, और सर ने जो आशीर्वाद दिया है उसको हमेशा याद रखते हुए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट डे। और हर दिन ये जो आज जूम पे बात हुआ, इसमें एक काम की बात यही है कि अपने साथियों को, दो लोगों को लेकर बैठिए, और यहाँ परिवार की तरह हम लोग बैठते हैं, हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और यहाँ बोलने का प्रयास करेंगे। दीपक सर और पीपी सर हमेशा कहते हैं कि जो बोलेगा वही आगे बढ़ेगा, क्योंकि बोलना बहुत जरूरी है। आप फील्ड में बोलते हैं तो प्रैक्टिस करना होगा, यहाँ प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच अगेन सर। मिलते हैं नेक्स्ट डे। टेक केयर, हैव ए नाइस डे सर।